हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु हो अपने आद्याचार्य वर्य प्रभु जय हो। और श्री गोपीदास बाबा जी, श्री गोपीदास बाबा प्रभु, महंत श्री लक्ष्मण दास बाबा जी, महंत श्री लक्ष्मण दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु के चरणों की, श्री महंत लक्ष्मीदास बाबा प्रभु की, श्री गोपीनाथ दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अत्याद्भुत अत्याद्भुत श्री गौर किशोर शिरोमणि प्रभु का चरित्र, एक एक उनका आचरण जो है अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, ओहो वंदनीय है, वंदनीय है। इसके आचरण की पात्रता प्राप्त करने के लिए इस आचरण के प्रति हमारी निष्ठा बने, इसके हृदय में जय जय, इस आचरण की जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्री गौर किशोर शिरोमणि प्रभु जरूर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। भगवान और भगवान की भागवत जन, प्रेमी जन, रसिक जन, भजनानंदी जन नित्य है, नित्य है, नित्य है। इस प्रकार उनके चरणों में प्रार्थी होकर उनके भजन के प्रति निष्ठ होकर, उनके प्रति, उनकी भजन की उस स्थिति के प्रति प्रणत होकर निश्चित ही हमें उनकी कृपा की एक दृष्टि प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल श्री जिन्होंने भी इसकी व्यवस्था की है, जिन्होंने भी इसका उपक्रम किया है, इतना सुंदर वेद भवन, इतना सुंदर वेद भवन, उसके जो पिलर्स हैं वो आज भी कहीं दिखाई नहीं देते। वो 500 साल तो हिलने वाले नहीं हैं। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो रचना है, उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है, उसकी जो व्यवस्था है, अपने आप में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बड़ी देर के बाद श्री गौरदास प्रभु का वहाँ आगमन हुआ, हॉल भरा हुआ है। और श्री गौरदास जी ने भी महाराज जो उसमें धुआंधार रस का वर्षण किया है, ओ हो, वहाँ ऐसा बरसात हुई कि जैसे जल नहीं दिखता है ना, भूमि ही दिखती नहीं है, जल ही जल दिखता, जल थल हो गया। इसी प्रकार वहाँ सत्संग में न माया दिख रही थी, न प्रकृति दिख रही थी, ना महाराज द्रोह था, ना किसी प्रकार की अशांति थी, केवल मात्र गौर 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 प्रेम, गौर प्रेम, गौर रस। ओहो, केवल गौर रस में डूबने का, स्नान करने का ये सुयोग सौभाग्य श्री परमाराध्य गौरदास प्रभु ने प्रदान किया। अभी अभी हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु श्री
जय जय। अभी अभी गुरु पूर्णिमा से पूर्व और गुरु पूर्णिमा तक हमारे आराध्य देव गुरु चरण आचार्य चरण प्रभु ने कैसी ओहो आनंद की बरसात की, ओए हो ऐसी धुआंधार बरसात की, चाहे वो श्री श्री आचार्य द्वय के विग्रह की स्थापना की शोभा यात्रा हो, आम्र उत्सव हो, श्री विष्णु सहस्रनाम जी की कथा हो, नाम का संकीर्तन सुना, नाम की महिमा की भी हमने आस्वादना किया, लेकिन नाम भगवान की कथा विष्णु सहस्रनाम जी के माध्यम से स्वयं श्रीमन महाराज श्री के द्वारा भी प्रथम बार, वो भी अमृतसर में हुई। ओ हो कैसा उन्होंने रस वर्षण किया। सीख भी है, सावन का महीना है, सावन में तो बरसात होती है और सावन में 100 बरसात होनी चाहिए, ऐसा कहते 100 मींह पहने चाहिए। तो अभी तो 2 बरसात हुई हैं। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने धुआंधार महाराज खूब घटाटोप वर्षण किया, रस का, कृपा का, गौर दर्शन का, सत्संग का, 5 दिन पर्यंत, और अब श्री श्री गौरदास जी महाराज, गौड़िया वैष्णव, परम वैष्णव प्रभु के द्वारा ऐसे महाराज, ऐसे अद्भुत वैष्णव, ऐसे अद्भुत वैष्णव। श्री दास गोस्वामी जी का, एक तो श्री गौरदास जी इतने बड़े महापुरुष, अतुलनीय अपूर्वतम, और उस पर भी गान किया उन्होंने दास गोस्वामी जी का चरित्र। तो अंदाजा ही हो सकता है कि कितना रस बरसा कल वेद भवन में, और 2 दिन और बरसेगा। धन्य है ये दुर्गाना कमेटी और धन्य है संत मंदिर, और उसमें भी वो रवि डॉक्टर जिन्होंने इसका उपक्रम किया। हमारे महाराज जी कहते हैं, गोपियां जब कहती हैं भूरिदा जना, वो भूरिदा है, भूरिदा कहते हैं जिससे बड़ा कोई दानी ना हो, जिससे बड़ा कोई दानी ना हो। हमारे महाराज जी ने बताया अर्जुन को भूरिदा का अर्थ, रणांगन में किस प्रकार करण अति घायल, अर्जुन के उस बाण से घायल हुए, अर्धमूर्छित हुए पड़े हैं, उस अवस्था में उस पीड़ा से कराहते हुए अपने अंतिम क्षणों की इंतजार में हैं। उसी समय भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और कहा, करण, अरे दानवीर। करण ने कहा, हाँ बाबा, हाँ ये ब्राह्मण देवता, आज्ञा करो उनका। नहीं, इस समय तो आप ही महाराज अपने अंतिम क्षणों की घड़ियों को गिन रहे, मैं क्या बताऊं। उनका नहीं महाराज, मेरे इस स्वाभाविक आनंद जो किसी को किसी की अपेक्षा पूरी करने में मिलता है, किसी याचक की इच्छा पूरी करने में मिलता है, उसको आप क्यों बाधित कर रहे हैं। मुझे बताइए। उनका महाराज मैं क्या बताऊं, संकोच से कह रहा हूं, मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ द्रव्य चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज। ये देखो मेरे दांतों में एक सोने का दांत है, आप इसे उखाड़ लो। ब्राह्मण देवता ने कहा, रे इतने बड़े दानवीर हो, इतने बड़े धर्मज्ञ हो, लेकिन मैं ऐसा अपराध करूंगा। मरते हुए अंतिम क्षणों में तुम्हारे मुख के दांत को मैं काटूं, कैसे काटूं और क्यों काटूं। तो कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, आपने ठीक कहा। तो कर्ण महाराज श्री कह रहे हैं, थोड़े से रेंगते पास में एक पत्थर को उठाया और अपने दांत पर दे मारा। पीड़ा से अर्जुन की आह निकल गई, लेकिन उसी सोने के दांत को निकाल कर वहाँ की रज से पहुँचकर धोक साफ करके, क्योंकि सोना जो है हवा से पवित्र हो जाता है, ब्राह्मण देवता को देते हुए कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मेरे लिए सेवा का सौभाग्य दिया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परमाचार्य कहते हैं, अर्जुन ये भूरिदा है। इस दान को जो क्रिया है अर्जुन, करण इस दान को कहते हैं भूरिदा।
और वो भी ऐसे ही भूरिदा है जो इस भगवत रस की, भगवत कथा की छबील लगाते हैं। भगवत कथा की जो छबील लगाते हैं, ये संत मंदिर के वैष्णवों की ओर से, दुर्गाना कमेटी की ओर से जिन जिन का भी इसमें योगदान है, सहयोग है, वो सब भूरिदा होने का पूर्वतम लाभ। और वो भूरिदा जनों को भगवान क्या देंगे? अपनी भक्ति, अपनी भक्ति, अपनी भक्ति। भक्ति की चिंतामणि प्राप्त होगी, इसके बिना भूरिदा व्यक्ति को क्या मिलेगा? तो ऐसा ये सुयोग है भगवान की कैसी कृपा से, कैसे भगवत जनों की कृपा से। श्री श्री दास गोस्वामी प्रभु के चरित्र का एक भाग श्री श्री गौरदास प्रभु ने जो गाया कि श्री जैसे मोर चिते चिताए ही आते हैं। मोर के जन्म लेने के बाद कोई चित्रकारी थोड़ी करता है, वो महाराज आते ही चित्रित हैं। इसी प्रकार दास गोस्वामी जी नित्य रति मंजरी जी हैं, नित्य लीला में चमर सेवा करते हैं प्रियालाल जी की। ये वो मंजरी परिकर है जो श्री राधा स्नेहाधिका है, राधा स्नेहाधिका है। कुछ परिकर है जो कृष्ण स्नेहाधिका है, कुछ परिकर है जो राधा कृष्ण स्नेहाधिका है, और कुछ परिकर है जो श्री राधा स्नेहाधिका है। उनमें श्री श्री रति मंजरी, तुलसी मंजरी, श्री श्री रूप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण हैं। चमर की सेवा करते करते जब प्रियालाल जी ने अपने अवतरण की, अपने भक्त भाव में अवतार की, श्री किशोरी जी की कृपा, किशोरी जी की जैसे अभी नंद तनु जी पर किंकर जी ने कहा, श्री किशोरी जी की उस गले की बेशकीमती माल्य को प्राप्त किया तो श्री किशोरी जी का उनको भाव प्राप्त हो गया, हृदय प्राप्त हो गया। और पुनरपि कांति के लिए अतिशय आग्रही होने पर श्री किशोरी जी ने अपनी चुनरी श्री श्याम सुंदर को अड़ा दी। श्री गौर वर्ण हो गया श्री कृष्ण का श्याम वर्ण। अरे गौरदास जी कह रहे थे, महाराज अगर आप कृष्ण वर्ण से अपना भजन करते तो क्या होता उनका? मुझे उसमें ईश्वरता का स्मरण आ जाता। मैंने सभी अवतार अपने नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नवनीर दाभात स्वरूप में किए हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ इस अवतार में विलक्षण होगा, इस अवतार में सब कुछ विलक्षण होगा। श्री गौरदास जी कह रहे हैं, रावण का उद्धार किया, शिशुपाल दंत वक्र का, कुंभकर्ण का, लेकिन उन्होंने जीते जी तो हरि नाम संकीर्तन नहीं किया, जीते जी तो कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन नहीं किया, जीते जी तो महाराज कृष्ण नाम करते हुए उन्होंने आस्वादन सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। लेकिन गौर अवतार में तो वही जगाई मधाई, वही रावण कुंभकर्ण जगाई मधाई के रूप में महाराज रुदन कर रहे हैं गौर प्रेम में, गौर कृपा से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज अश्रुओं की बरसात उनके नेत्रों में। आज भी वहाँ पर नवद्वीप धाम में जहाँ जगाई मधाई की समाधि है, वहाँ जो दर्शन है उनके अश्रुपूरित नेत्रपूरित दर्शन है। हरे कृष्णा जीते जी इस प्रेम रस का, भगवत भजन रस का आस्वादन उन्होंने प्राप्त किया। जीते जी जय हो। श्री गौरदास जी कह रहे हैं, रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र ने भगवान पर प्रहार करके उन्हें घायल नहीं किया,
लेकिन यहाँ तो नित्यानंद प्रभु को घायल कर दिया, तथापि कृपा की वर्षा वो हुई जो महाराज पूर्व में नहीं हुई। इस अवतार में सब कुछ विलक्षण हो गया। कारी कामर पर कोई रंग चढ़ता नहीं, सांवले रंग पर, लेकिन अब तो महाराज इस श्याम किशोर भयउ नव गोरा। ओ जगाई बधाई रावण शिशु रावण कुंभकर्ण को भी कृष्ण प्रेम में नचा दिया और नवद्वीप घाट धाम के घाटों में गंगा जी के तट पर बुहारी करते हुए, बुहारी में रज न उड़े, पानी प्रोक्षित किया जाता है। वो अपने प्रायश्चित के प्रेम अश्रुओं से उस भूमि को इस प्रकार जो है वो सब प्रकार से पहले उसमें पानी का प्रोक्षण करते अपने प्रेमाश्रुओं से, फिर बुहारी करते और आने जाने वाले सबके चरणों में प्रणाम करते। महाराज हमने आपसे आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, अनगिनत अपराध किए हैं। वो कहता महाराज हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। उनका आपके किसी परिचित, आपके किसी रिश्तेदार के प्रति जरूर किए होंगे। प्रभु आप हमको उनसे भी क्षमा करा दीजिए। हमारा कैसा अज्ञान था, कैसा हमारा ये दुर्भाग्य था कि हमने महाराज भगवत स्वरूप जीव मात्र के प्रति इतना कठोरता का, इतना महाराज इतना कटु व्यवहार किया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, स्वाय इसके कि वो आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार है, आपके चरणों को अपने प्रायश्चित के जल से प्रोक्षित करते हैं। सब कहते नहीं महाराज आपका कोई अपराध नहीं है, हम आपको निश्चित करके स्वीकार करते हैं। अगर हमारे प्रति, हमारे किसी परिचित के प्रति भी आपका अपराध होगा तो वो भी हमने क्षमा किया। ऐसा दैन्य का आविर्भाव और इस प्रेम पूर्ण भगवान के नाम का नृत्यता आस्वादन का सुयोग जगाई बधाई रावण कुंभकर्ण को गौर अवतार में प्राप्त हुआ। सब कुछ अलग हुआ, सब कुछ विशेष हुआ और गौर अवतार में ही भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला पूर्णता को प्राप्त हुई। ये भाव की दृष्टि से बिल्कुल सत्य है कि राधा कृष्ण नित्य बिहरे, आदि अंत लो सब बिहरे, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अरे आदि काल से नित्य विहार हो रहा है, लेकिन राधा कृष्ण की परस्पर में अभी तक पहचान भी नहीं हुई है। ओ हो। क्योंकि प्रेम नित्य वर्धमान होता है और महाभाव तो है ही वर्धमान। प्रेम के विषय में ये कहा जाता है कि इसकी पूर्णिमा नहीं होती, क्योंकि पूर्णिमा होने पर अमावस्या का पक्ष लगता है। ये नित्य बढ़ता ही जाता है, ऐसा नारद जी की 84 सूत्रों में लिखा है। ओहो, भक्ति नित्य नई, जिन्होंने मांगा है उनका महाराज नित्य नई भक्ति मेरे को प्राप्त हो। श्री श्री लीला शुक विलमंगल प्रभु कहते हैं भक्ति सही स्थिर तरह। स्थिर भक्ति का मतलब भी है भक्ति इट सेल्फ नित्य वर्धमान है, वर्धित ही होती है, वर्धित ही होती है, नित्य असेंडिंग ऑर्डर में रहती है, नित्य असेंडिंग ऑर्डर में रहती है। और उसमें भक्त में जिन अपने भावों का प्रकाश होता है, उदय होता है, उससे प्रेमास्पद को नित्य नया सुख प्राप्त होता है। भक्त को भगवान के सुख से सुख होता, भगवान को भक्त के भाव से सुख होता, नए नए भाव से। इसलिए ये हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया भागवत जी का पाठ करते हुए, चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए जीवन बीत गया। हमें याद नहीं है कि हमने अपने जीवन में एक क्षण भी प्रमाद में बिताया हो, चिंतन के बिना बिताया हो। ऐसे भागवत जी का जब पाठ करते हैं तो अरे ये श्लोक तो पहले भागवत जी में नहीं देखा, अरे ये श्लोक भागवत जी में कैसे कब अवतरित हुआ। तब ये कहते हैं कि भैया ये भागवत जी प्रियालाल जी का ही स्वरूप है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। मेनी रे भगवद रूपम भागवतम शास्त्रम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलप्रदम। श्री श्री हमारे भगवान आचार्य पाद महाराज श्री का एक बड़ा अंतरंगतम रहस्यात्मक गान है कि रोज एक भागवत जी का अध्याय पाठ करो। जियालाल जी कैसे महाराज अद्भुत वक्ता हो गए।
कितना इनका ऑलराउंड, और वक्ता होने के कारण ये श्रोता भी हो गए हैं। श्री गौरदास जी को जितना इन्होंने कल अनुभव किया है और इसका रेपिटेशन किया है, ये बिना गान करके वक्ता हुए बिना इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ इनमें। ओहो हो। रोज एक भागवत जी का अध्याय श्री ठाकुर जी को सुनाइए। मैंने तो एक और उसमें कपट कर रखा है कि जो भागवत जी का मूल पाठ श्री अपने डाउनलोड करके एक पाठ जो है वो श्री ठाकुर जी को मैं सुना देता हूँ, शालिग्राम जी को, श्री गिरिराज जी को, और वहाँ खुद भी श्रवण कर लेता हूँ। पाठ करना मेरे बस का नहीं है, लेकिन जो पाठ करते हैं मूल भागवत जी का वो संभव है। श्लोकों के रूप में भी अध्याय संभव है, उसके मूल अर्थों के रूप में भी संभव है। ठाकुर जी को 6 श्लोक सुना दो, एक अध्याय सुना दो, ठाकुर जी को मूल पाठ सुना दो, ओहो हो, और आप भी बैठ करके सुनो। जय हो जय हो जय हो। श्री दास गोस्वामी चित्रित ही आए थे मोर की तरह, अपनी भाव संपत्ति लेकर राजा के रूप में हिरण्यदास और श्री गोवर्धन दास प्रभु के यहाँ। हिरण्यदास की संतान नहीं है, लेकिन श्री गोवर्धन दास जी के ही पुत्र श्री रघुनाथ दास हैं। उन्होंने, हिरण्यदास ने भी अपना ही उनको पुत्र मान रखा है, लेकिन शुरू से ही इनकी लक्षण जो है वो भक्ति में, भाव में। 8 वर्ष की अवस्था में जब श्री अपने कुल गुरु बलरामाचार्य जी के पास इनको पढ़ने के लिए भेजा गया, उनके गुरुकुल में और भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। बलरामाचार्य जी सबको पढ़ाकर कहा, भैया सब लोग जाओ, खेलना हो खेलो, अगर कोई स्वाध्याय करना है तो करो, अगर कोई चिंतन करना है करो, अब मुझे कोई विशेष कार्य है, अब मैं आके एकांत में रहूँगा। श्री रघुनाथ दास जी वहाँ थे। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा कैसा एकांत का आपका कोई रहस्यात्मक पक्ष है जो आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। उनका रघुनाथ इस समय परम भागवत नामाचार्य हरिदास ठाकुर आने वाले हैं। उनकी अतिशय कृपा है कि वो मेरे यहाँ जीमने आते हैं, प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और मैं और मेरी पत्नी बड़े भाव से उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो आएंगे। अभी देखना, हरि नाम करते हुए तुम मेरे पास बैठो, अभी हरि नाम करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरदास जी ने जो श्री हरिदास ठाकुर के मुख का महामंत्र गाया, अभी नंद तनय किंकर जी ने भी, परीक्षित ने भी उसे रिपीट किया। श्री रविदास जी से मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करो, बड़ा मधुर, ऐसा लग रहा था श्री हरिदास ठाकुर ही गा रहे हैं। ओहो हो, वो महामंत्र अभी पॉसिबली रविदास जी बाद में गाएंगे। ओहो हो, मुझसे स्वर नहीं उठ रहा है। अपने मस्तक पर श्री हरिदास ठाकुर तुलसी जी रखते हैं। जब चलते हैं तो मस्तक पर तुलसी जी रखकर चलते हैं, और जब सत्संग करते हैं, माँ भजन करते हैं, तो तुलसी जी का सामने दर्शन करते हुए भजन करते हैं। हा। श्री आ रहे हैं, नेत्र डबडबाए हुए हैं, जैसे किसी की आंखें भरी हो, कोई बहुत रोया हो और अपने को समेटते हुए उसकी आंखें डबडबाई होती हैं। कोई पहचान लेता, रे तुम रोए हो, तुम इतना रोए हो, क्या कष्ट है तुम्हें? उनका महाराज, अभी इस कष्ट को कौन पूछे? पूछने की बात तो कौन कहे, इसका कोई इलाज हो तो कोई पूछे, इसकी आनंद की कोई सीमा हो तो कोई इसके लिए पूछे और इसकी हेल्प करे। इसमें तो हेल्प करना ही सबसे बड़ा अपराध है, रोकने की हेल्प नहीं। इसको बढ़ता रहे, इसमें हम अपनी उपस्थिति से कोई अवरोध न करें, यही हमारी सेवा है। श्रीदास गोस्वामी जी ने प्रणाम किया गुरु आज्ञा से हरिदास ठाकुर के चरणों में, कहा, प्रभु
ये हमारे सत्यग्राम के धनी मानी राजा की इकलौती संतान है जो भगवान का भजन लोभ लिए हुए हृदय में आए हैं, मेरे से शिक्षा लेने के लिए आए हैं। हरिदास ठाकुर ने सुना, लेकिन एक क्षण के लिए अपनी डबडबाई आंखों से, उन्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए रघुनाथ दास जी पर दृष्टिपात किया है। ओए होए 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 होए। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, दृष्टि के द्वारा गुरुजन कृपा करते हैं, समर्थ जन कृपा कर देते हैं, अपनी वाणी के द्वारा किसी के हृदय में भगवान को प्रकट कर देते हैं, विराजमान कर देते हैं। श्री हरिदास ठाकुर एक क्षण के लिए दृष्टिपात किया, वो दृष्टि में गौर है, दृष्टि में प्रेम है, दृष्टि में भजन है। वो एक क्षण के लिए इंजेक्ट हो गया। ये प्रेम प्राप्त होगा इंजेक्ट होने से। दास गोस्वामी जी इस प्रकार के भजनानंदी, इस प्रकार भजन स्वरूप, भजनमय, भजन के ही मूर्ति हरिदास ठाकुर का दर्शन करके, अरे ये भजन, ये आनंद, ये रस, जो प्रतिपल पूर्णामृतास्वादनम, ये पूर्णामृत का जो प्रतिपल आस्वादन कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं है, मेरे राजा के वैभव में नहीं है। मेरे इतने बड़े सब प्रकार से रघुनाथ दास जी सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, सब प्रकार से प्रतिभावान हैं, कोई ऐसा भौतिक गुण नहीं है, भौतिक प्राप्ति नहीं है जो दास गोस्वामी जी को प्राप्त नहीं है, लेकिन सब मिलकर भी इस रस की एक कण की तुलना नहीं कर सकते जो ये बाबा हरिदास ठाकुर पा रहे हैं। श्री श्री बलरामाचार्य जी ने उनके लिए पत्तल परोसाई की। आज हरिदास ठाकुर ने उस पत्तल में कुछ छोड़ दिया, मानो वो भी रीझे थे इस दास गोस्वामी जी पर। ओहो, कैसे गौर हरि ने उन्हें प्रेरणा दिया कि हरिदास ठाकुर नामाचार्य, ये मेरा गण है, ये मेरा परिकर है, आपका परिकर है, इस पर कृपा करो। श्री बलरामाचार्य जी ने सामने संकोच होगा उस पत्तल को एक तरफ धर दिया और बाद में श्री दास गोस्वामी जी ने उसे ग्रहण किया। ओ हो। श्री गौरदास जी ने एक अलौकिक बात कही जो नंद तनुज किंकर जी ने भी गाई। मैं आज या कल तक श्री गौरदास जी हैं, एक दिन रविदास जी के साथ उनके चरणों में जाऊंगा और यही बात पूछनी है कि प्रभु जी, उनका एक बार मैं अपने गुरुदेव प्रभु के उच्छिष्ट के लिए बड़ी चिर लालसा से था, मुझे वो संभव नहीं हो रहा था। एक बार पता नहीं क्या हुआ कि उनका वो महाराज उच्छिष्ट भोक्ताविशेष महाप्रसाद वो जो है एक स्थान पर धर दिया गया और उनके द्वारा किया गया कुल्ला, वो भी महाराज कहीं पत्तल के किसी दोना में जो सुरक्षित मुझे मिल गया। मैंने उसको जो है वो अपने बिस्लेरी की बोतल जो मेरे पास थी, मैंने उसे बिस्लेरी का पानी 20 रुपए का उड़ेल दिया और उसमें वो भर लिया। वो उच्छिष्ट को भी मैंने ले लिया। 22 साल हो गए हैं, ना तो इस बिस्लेरी की बोतल में उनका भुक्तावशिष्ट जल, कुल्ला किया हुआ जल ना कम हुआ है, ना उसके महाप्रसाद में जो कड़ी चावल है उसकी गंध में कोई कमी आई है। आज भी उसमें डली हुई राई का मैं दर्शन कर सकता हूँ, उसका टेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी अभी ठाकुर जी ने अरोगा है और ठाकुर जी के अरोगने से बना महाप्रसाद महाप्रसाद होकर मुझे प्राप्त हुआ, अभी ताजा। जबकि ये लास्ट 22 ईयर्स से मैं सेवन कर रहा हूँ, ना तो उसमें कमी आई है, ना उसकी ताजगी में कोई कमी आई है, ना क्वांटिटी में ना क्वालिटी में। अरे महाराज, श्री दास गौरदास जी जो गा रहे हैं, कोई ये असाधारण कृपा से ही संभव है। उनके गान में जो उनका भाव है, उनके प्राण बजते हैं, प्राण बोलते हैं, गौरदास जी नहीं बोलते।
उनका प्राण गाता है, प्राण बोलता है, प्राण नाचता है और सुनने वालों के हृदय गद होते हैं। ये किसी ऐसी विशिष्ट कृपा से ही संभव है। वो कहते हैं महाप्रसाद चिन्हमय होता है। इसका प्रमाण मैं अपने अहंकार के लिए नहीं कह रहा, अपने गुरुदेव प्रभु की इस महिमा के लिए कह रहा हूँ। प्रसाद की चिन्मयत्व की चर्चा कर रहा हूँ। ये कैसी अलौकिक बात है। इससे बड़ा त्रिलोकी का आश्चर्य क्या हो सकता है। हो। अब श्री गौरदास जी ने अपने श्रीमुख से कहा है तो महाराज उनसे आज्ञा लेंगे। प्रभु जी उसका एक कण का आहा आप इतना भजन कर रहे हैं, इतना गान कर रहे हैं, कभी ग्रंथ खोला नहीं, लेकिन कोई श्लोक, कोई छक्के, कोई चौपाई कभी आपने पढ़ी नहीं, लेकिन कभी आपको भूली नहीं। और उसका जो मंथन करके आप इसका वितरण करते हैं, प्राणों के, अनंत प्राणों को आप आह्लादित करते हैं। प्रभु जी ये जो उसका पीछा रहस्य है, उसके पीछे जो कृपा है, उसका आपने गान करके हमें एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट कर दिया है। हम भी जीवन में ऐसा कर सकें। हो। कृपा अपने प्राण प्यारे की कृपा प्राप्त करने से पहले प्राण प्यारे के प्यारों की कृपा प्राप्त करना ही एकमात्र उपाय है। बिना अपने प्राण प्यारे के प्यारों की कृपा के किसी को अपना प्राण प्यारा मिला है, इसका एक भी उदाहरण नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। कहीं भी कोई भी जिसको अपने प्राण प्यारे गौर हरि, जिसको अपने प्राण प्यारे श्री राधा रमन को प्राप्त करना है सेवा के रूप में, उनको श्री प्राण प्यारे राधा रमन जी के प्राण प्यारे की रीज कृपा प्राप्त करके ही इसकी प्राप्ति होती है, होगी, होती रहेगी, होती रही है। दास गोस्वामी जी नित्य श्री हरिदास ठाकुर का दर्शन करते। फिर दास गोस्वामी जी ने देखा कि हरिदास ठाकुर के श्रीमुख पर ऐसा आनंद हरि नाम से परिवर्षित होता है। तो पास में ही बलरामाचार्य जी के श्री हरिदास ठाकुर की कुटी थी, तो वो वहां गए तो देखा कि वो रात्रि भर उच्च स्वर से हरि नाम कर रहे हैं, वही हरि नाम कर रहे हैं। हो। उनकी कुटी के बाहर महाराज प्रदक्षिणा करते करते उन्होंने सोचा कि जब ये विश्रामस्थ हो जाएंगे, निद्रित हो जाएंगे, तब मैं भी निद्रित हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने देखा कि सारी रात हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके शरीर में तमोगुण नहीं है। अब शरीर का भाव सब प्रकार से धर्म निवृत्त हो चुका है। शरीर का धर्म है, उसमें श्रांति होती है, उसमें तंद्रा होती है, निद्रा होती है, आलस्य होता है, उसमें प्रमाद होता है, उसमें माया के दोष आ सकते हैं। लेकिन वहाँ शरीर ही नहीं है, तमोगुण ही नहीं है, न रजोगुण है, न सतोगुण है, केवल विशुद्ध सत्व है, भगवत प्रेम है। उसी का पान करते हैं और उसी का वितरण करते हैं। हो। गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तव चार्जुन।
गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिकृतो नान्यद कृतो जनार्दन। हरिदास ठाकुर बोलो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम स्वयं आचार्य है, उसके आचार्य श्रीमन महाप्रभु जी ने दास हरिदास जी को कहा है। ओहो ठाकुर हरिदास जी के लिए कहा है। इसके साथ श्री अद्भुत बात श्री श्री गौरदास जी ने कही। तानसेन ने सभी राग सीख लिए स्वामी श्री हरिदास जी से, लेकिन वो राग सिद्ध नहीं हो रहे थे। उन्होंने बड़ा अभ्यास किया, बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। आखिर उनको प्रेरणा हुई, वो अपने गुरुदेव प्रभु श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में निधिवन में आए। स्वामी जी केवल चना पाते थे, वो भी बंदरों के द्वारा छोड़े गए चने। निधिवन में कितने ही चने अकबर को भी प्रेरित किया था। मीरा जी ने भी अकबर को प्रेरित किया था। 40 मन चने रोज श्री बंदरों के लिए, उनको बंदरों के लिए सौंपे जाते। जो बच जाते चने उसी को एकत्रित करके यमुना जल में धोकर स्वामी जी पा लेते। अब जिस दोना में स्वामी जी ने पाया, तत्काल उसी समय वो आ गया तानसेन। श्री स्वामी जी अभी उसको पत्तल, उस दोने के उस पत्तल को, जो ताजी पत्तल थी, ताजा पत्ता था, उसे भूमि में गाड़ने जा रहे थे। तो तानसेन ने कहा प्रभु मुझे दे दीजिए, मैं इसे सुरक्षित जहाँ भी है उसे कर देता हूँ इसका समाधान। तो स्वामी जी ने एक क्षण के लिए देखा और उसे दे दिया। उसने क्या किया, श्री गौरदास जी कह रहे हैं, उसमें से तिनका निकाला और वो पत्तल पा गए। पत्ता जिससे दोना बना हुआ था स्वामी जी में, स्वामी जी ने जिसमें बचे हुए बंदरों के चने पाकर जिसे भूमि में गाड़ने के लिए तानसेन की प्रार्थना, इच्छा से, याचना से उसे दिया। वो पत्ता को खा गए और पत्ता को खाते ही सारे राग सिद्ध हो गए। गुरु बिना ऐसी कौन करे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, जिन में ले उभरे। गुरु बिना ऐसी कौन करे। मीरा जी कहते भव सागर अब सूख गयो, भव सागर अब सूख गयो है। भव सागर मैंने कामनाएं, अतृप्तियां, मोह, द्रोह, ये सब पता नहीं कहाँ चले गए। अब माया जनित, भव जनित कुछ भी नहीं है, एकमात्र भाव राज्य है, भाव का ही पान है, भाव का ही वितरण है। ओ भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन भया सत हरि भजन जगत सब सपना। ये थोरेटिकली भगवान गौरीनाथ ने कहा, लेकिन मीरा जी अनुभव कर रही हैं। अस्तु कृपा कृपा कृपा। दास गोस्वामी जी पर प्रथम कृपा ठाकुर हरिदास की हुई है।
और ठाकुर हरिदास की कृपा से श्री गौर कथा सुनने की इच्छा होती कि मैं जितना जानता हूँ कि गौर ने जगाई मधाई को कृष्ण प्रेम देकर, गोलोक का परम प्रेम देकर, उनके जीवन का सार्वभौम श्रेय उनको प्रदान कर दिया, काजी को भी वैष्णव बना दिया। श्री गौर चरित्र, गौर की नवद्वीप धाम की लीला, गौर की वो कुंतल केशराजी, वो आजानुलंबित भुज, गौर का नेत्रों में कृष्ण प्रेम से अश्रु का प्रवाह। ओ हो। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर तो महाराज कभी भी एक क्षण भी नहीं है उनके पास, तो मन में बड़ा उत्साह रहता, मन में बड़ा विरह होता कि मैं गौर चर्चा सुनूं, गौर चर्चा सुनूं। सुयोग बना श्रीमन, पता चला कि महाप्रभु जी तो संन्यास ले लिया। अरे मैं कुंतल केशराजी युक्त गौर का दर्शन नहीं कर सकता। श्रीमन महाप्रभु जी की कुंतल केशराजी कुटिल कुंतलम। श्री गोपियां कहती हैं श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पौक्ष्म कृत दृशाम। हो। भगवान की जो कुंतल केशराजी है, हो। जय हो। उसका जो झांकी दर्शन है, उसमें जब विघ्न होता है एक पलकों के गिरने के क्षण का, तो ब्रह्मा जी हमको कितनी पीड़ा होती है। अस्तु वो दर्शन मैं नहीं कर सका, गौर सन्यासी हो गए। श्री सुनते ही दास गोस्वामी जी मूर्छित रहे 8 दिन तक। जैसे कैसे होश संभाला तो माता पिता से कहा मुझे श्री नीलाचल भेजो। माता पिता कह रहे हैं हम आपको खुद लेके जाएंगे, हम भी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चैन नहीं। तब पता चला कि श्री नित्यानंद प्रभु श्री जैसे भी किसी छल से गौर हरि को मातृ दर्शन के लिए, माता श्री शची के नेत्रों को धन्य करने के लिए, माता शची के उस विरह की विफलता विकलता की उस अवस्था को ना देख पाने, सह पाने के कारण जैसे भी हो छल से गौर हरि को शांतिपुर ले आए हैं। और महाप्रभु जी 10 दिन वहाँ रहे। माता शची ने अपने हाथ से श्री गौर को जिमाया है। श्रीदास गोस्वामी जी भी वहाँ पधारे, दूर से गौर का दर्शन करके। प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोगू। श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको ना अब तो हरि नाम लो लागी। पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण रटे।
अब तो हरि नाम लो लागी। ओ गौर ने भी श्री रघुनाथ को देखा। अपार जन समुदाय है। समग्र नीर नवद्वीप धाम श्री शांतिपुर धाम के सब वैष्णव गौर को घेरे हुए गौर मुख कमल का श्री दर्शन मकरंद पान करते हुए त्रिषित नेत्रों से एकटक उनको निहार रहे हैं, उनकी प्रेम भाव दशा से। लेकिन उनके उस मंडित मुख श्री मस्तक का दर्शन करके विह्वल हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। तथापि ऐसी अवस्था में भी श्रीमन महाप्रभु जी रघुनाथ को देख लिया। रघुनाथ रघुनाथ। अद्वैताचार्य ने श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम कराया दास गोस्वामी जी के लिए। और अद्वैताचार्य जी के आश्रम की समग्र सेवा श्री उनके पिता ताऊ के यहाँ से आती है, इसलिए उन्होंने उसी कृतज्ञता से श्री दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी का भुक्तावशेष महाप्रसाद उपलब्ध करा दिया। 10 दिन तक गौर दर्शन, श्री गौर मुख से श्री कृष्ण कथा, श्री गौर के श्री मुख के द्वारा उच्चरित हरि नाम मंद्र मंद्र स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रीदास गोस्वामी जी निहाल हो गए, आत्म विस्मृत हो गए, भूल गए कि मुझे घर भी जाना है। 10 दिन के बाद श्री गौर हरि से कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। उनका बातुल ना हो, अब घरे जा। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, अनाशक्त विषय भुंजन, अनाशक्त हैया अचिरा अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीवे उद्धार। ऐसा समाचार कहकर महाप्रभु जी दास गोस्वामी जी को लौटा दिया। दास गोस्वामी जी पहले अपने घर में कुछ नहीं करते थे, केवल भजन, लेकिन अब अंतर्निष्ठा करके अपने दायित्वों का निर्वाह करने लगे। माता पिता प्रसन्न हो गए। अब उनके लिए थोड़ा सा उनका शासन भी कम कर दिया। अब दास गोस्वामी जी इस आकांक्षा में है, इस इंतजार में है कि कब उनको गौर चरणों की प्राप्ति होगी। फिर महाप्रभु जी एक बार श्री उनके यहाँ पास में पधारे तो गौर दर्शन के लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के माता पिता ने सैनिकों सेवकों के साथ उनकी सेवा में दर्शन के लिए भेजा। वहाँ पर पूरा महाप्रभु जी को उन्होंने अपने साथ उनको ले जाने के लिए प्रार्थना किया। महाप्रभु जी ने फिर कहा, रघुनाथ अब तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी स्थिति को देखकर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम किसी छल से मेरे पास नीलाचल में आ जाओगे। उनका प्रभु वो छल कौन सा होगा? उनका श्री कृष्ण सुझाएंगे, श्री कृष्ण ही उस छल की व्यवस्था करेंगे और वो तुम्हें स्फुरित भी होगा। तुमको तुम्हारा अभीष्ट जाका जासन सत्य स्नेहो, सोता ही मिलई न कछु संदेहो। इस बात से मुझे अपने आप को इंस्पेक्ट करने का मौका मिलता है। मेरा भजन में अगर सत्य स्नेह है तो मेरा भजन होना चाहिए। एक्चुअली मैं ड्रामे करता हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं महाराज सब कुछ जो है वो किसी को प्रभावित करना चाहता हूँ। अगर मेरा भगवान के नाम में स्नेह है तो मुझे उसका भजन प्राप्त क्यों नहीं होता? ऐसा हो नहीं सकता। जाका जासन
सत्य स्नेहु सोता ही मिलई न कछु संदेहु। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज का प्रसाद है दीवार पर लिखने वाला, जाका जासन सत्य स्नेहु, जाका जासन सत्य स्नेहु सोता ही मिलई न कछु संदेहु। श्रीदास गोस्वामी लौटे हैं घर और आगे चलकर फिर वो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तो मेरे द्वारा अभी कभी है, मुझे उस कृपा की प्राप्ति होनी बाकी है जिससे मैं गौर चरण को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने बताया गौरदास जी ने कि किस प्रकार पादी हाटी में श्रीपाद नित्यानंद गौरा प्रेम स्वरूप है, आनंद रूप निताय, चाहो प्रेम आनंद तो बजिए दौवन पाए। कलयुग में कीर्तन हरि यही कृष्ण को रास, गौरा श्याम ही ढकी तन श्यामता, या के देव है खास। गा अक्षर गोविंद सो राधा सो लियो रा, दो मिल एक ही भय नाम पर्यो गौरा। प्रेमदाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। प्रेमदाता निताई बोले श्रीमन महाप्रभु जी का श्रीपाद, अब तुम यहाँ नीलाचल नहीं आया करो, गौड़ देश में ही कृष्ण नाम का प्रचार करो। अब गौर आज्ञा है कैसे नीलाचल लौटे, लेकिन हरि नाम का प्रचार करना है तो क्या बोलते हैं, जय जना गौरांगे भजे। कृष्ण नाम को भूल गए और गौर गौर कहने लगे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहा कृष्ण नाम का प्रचार करो, सबको कृष्ण नाम का दान करो। श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण को नाम भूल गई आली। अरे लौरी सब गौर हरि कहो रे भैया, गौर हरि लो रे भैया, नाम गौर हरि। जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय हो जय हो। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार गौर नाम का दान, गौर नाम का ही प्रचार करते करते ओ श्री अब पानीहाटी में श्रीपाद पधारे हैं। ऐसा समाचार पाकर माता पिता की आज्ञा से अब श्री पानीहाटी पधारे हैं। पानीहाटी आए हैं सेवकों के साथ, उन महाराज अंग रक्षकों के साथ। अब किस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर की अभिन्न प्राण श्री गौर ही श्री नित्यानंद प्रभु को कैसे दर्शन प्राप्त करेंगे, कृपा प्राप्त करेंगे, और जिससे उनको गौर प्राप्ति के सब अवरोध निवृत्त हो जाएंगे और गौर चरणों की प्राप्ति होगी। या श्री श्री गौरदास जी अपने श्रीमुख से कितने भाव से, आनंद से, कितने रस में डूब कर के प्राणों से गाएंगे और सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। ये अपने शहर में बना हुआ एक अपूर्वतम योग है। सौन दे विच 100 मीह पैंदे, अब तो ये दूसरी बरसात है, या ऐसा कह सकते हैं 5 दिन महाराज श्री ने खूब घटाटोप बरसात की रस की। अब 3 दिन श्री श्री गौरदास प्रभु करेंगे और बाकी रह जाएंगे 22 दिन। ये भी कोई गुरुजन आकर कृपा करेंगे, करते रहेंगे। अरे होगी होगी, इसको निश्चित कीजिए। सावन में 100 बरसात होनी है। पासवर्ड दिया पिछू फटिया भी एकदम नहीं ठीक है, पिछू नहीं फटा।